हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बिल्कुल ब्लैक मंडे का एहसास होता हुआ, क्योंकि बाजार बहुत ही बुरी तरह से लहूलुहान नजर आए। भारतीय बाजारों में जो गिरावट रही उसके संकेत हमें शुक्रवार को नैस्डैक से मिलने शुरू हो गए और सोमवार को जब एशियाई बाजार गिरे तब भी कुछ वैसा ही हाल दिखा। मैं और संदीप ग्रोवर जुड़ चुके हैं, बाजार की जो चिंताएं हैं उसको समझेंगे और वो फैक्टर्स जो बाजार को ड्रैग कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले संदीप, आज का दिन जो है, मतलब इतनी बड़ी गिरावट हम देख रहे हैं। सेंसेक्स 3,940 अंक गिरा 71,425 के लेवल पर। निफ्टी में हमने 1,000 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखी है। तो एक जो बात हो रही थी कि अप्रैल में हम भयंकर गिरावट देखेंगे, ये वही वाली भयंकर गिरावट लग रही है। बिल्कुल, और जिस तरह की आशंका थी कि ट्रम्प साहब बोल देते हैं तो फिर रुकते नहीं हैं और कभी भी कुछ भी कर देते हैं, और देखिए उनके करने के बाद बाकी देशों का जो मूव आ गया वो एक और फैक्टर है, रिटेलिएशन जिसे हम बोलते हैं ना, कि जवाबी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ऐसा किसी ने नहीं के बदले रेसिप्रोकल। हाँ, मतलब आप ये सोचिए कि ट्रम्प साहब ऐसा कुछ कर सकते हैं, ये तो हर कोई जानते हैं। हमने पहले भी देखा 2016 से 2020 के दौरान उन्होंने किस तरह के रेडिकल मूव्स लिए हैं। लेकिन इस बार वो जो करने वाले थे उसके बाद दुनिया भी साथ में उनके कूद पड़ेगी या फिर बाकी देश भी करने लगेंगे, ऐसा नहीं किसी ने सोचा था। यही तो ट्रेड वॉर है। एग्जैक्टली, वही तो बात है, इसी का तो डर है। यही डर तो प्ले आउट हो रहा है मार्केट में कि ट्रेड वॉर ना बन जाए, ऐसी आशंका थी लेकिन ये हो गया है। चाइना ने जिस तरह का मूव ले लिया है वही तो वजह है सबसे बड़ी। आज देखिए चाइना ने सबसे पहले पुशबैक दिखाया, 34% जो है उसने टैरिफ लगा दिया है। तो जो लिबरेशन डे कह रहे थे ट्रंप साहब, वो लिबरेशन डे की चाल अब उल्टी पड़ती हुई। चाइना का ये शार्प रिएक्शन, और अभी नोट करने वाली बात है संदीप, केवल चाइना ने रिएक्शन दिया, भारत अभी भी सॉफ्ट बना हुआ है। लेकिन चाइना के इस रिएक्शन के क्या मायने हैं? चाइना के रिएक्शन के मायने ये है कि कोई मान नहीं रहा था कि चाइना रिटेलिएट करेगा, क्योंकि चाइना छोटी मोटी इकोनॉमी नहीं है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की फैक्ट्री है, ये मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया का। तो चाइना अपने ज़्यादातर रेवेन्यूज़ एक्सपोर्ट से ड्राइव करता है, और चाइना वापस जवाबी कार्रवाई करेगा ऐसा कोई मान के नहीं चल रहा था। और चाइना सामने से बयान किस तरह के दे रहा है, अब हम एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी नहीं, अब हम डोमेस्टिकली जो कंजम्पशन वाली इकोनॉमी होती है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। चाइना आगे सामने से ऐसा बोल रहा है, जो कि दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, जिसने ज़्यादातर इसी चीज़ पे फोकस किया, अपनी करेंसी को वीक रखा है ताकि एक्सपोर्ट्स में बेनिफिट ले सके। और वो सामने से आके कह रहे हैं कि हम अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर फोकस करेंगे, डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर फोकस करेंगे। इससे आपको समझ लग जाता है कि ग्लोबली जो शिफ्ट हो रहा है, किस तरह से इकोनॉमीज, किस तरह से कंट्रीज अपने आप को चेंज करने को तैयार है केवल एक टैरिफ की वजह से। 2016 से 2020 के बीच में भी ये हुआ था, उस समय इतना सख्त, इतना ज़्यादा रिटेलिएटरी चाइना नहीं था। ड्रैगन के हुंकार जो है उसने आज भारतीय बाजारों पर 19 लाख करोड़ का नुकसान निवेशकों को हो गया है। निवेशक और ट्रेडर्स ये परेशान हैं। और संदीप, आप जो शो करते हैं उसमें आप बाकायदा लोगों के लाइव कमेंट्स लेते रहते, किस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं लोग? मैं देख रही थी आपका शो, लोगों में भी नर्वसनेस है। बिल्कुल, लोगों में नर्वसनेस है, और लोग ये सोच रहे हैं, देखिए दिख तो रहा था कि सुबह दिख रहा था कि आपका जो जापानीज मार्केट है वो 6% नीचे खुला था, 10% आपका हैंगसेंग नीचे था, चाइना 7% नीचे था। एक्सपेक्टेड था हम भी 5-6% नीचे खुलेंगे। तो लोगों के सवाल ऐसे आ रहे थे कि मेरे पास जो रखा है क्या मैं बेच दूं, खोलते ही बेच दूं, बाद में नीचे ले लूं। इस तरह का डर मार्केट में है, लोगों के मन में है कि नीचे तो मिलना ही है, तो नीचे में क्यों ना ले लूं, जो मेरा पोर्टफोलियो में खाली कर दूं, नीचे में भर लूं दोबारा। तो अब रिएक्शन तो आना ही है, क्योंकि जिस तरह का मूव आया है ट्रम्प साहब की ओर से और खासतौर पे चाइना की ओर से, डर तो है मार्केट में। लेकिन ट्रम्प साहब का नहीं पता कब आके कब क्या बोल देंगे। कभी आके बोल दें कि नहीं ठीक है हो गया, क्योंकि उनका मोटिव क्या है? देखिए, मोटिव उनका ये है कि उनको अपना डेट रीफाइनेंस करना है। इसी साल में 2025 में $7 ट्रिलियन का डेट रीफाइनेंसिंग के लिए आने वाला है। और मैं पढ़ भी रहा था कहीं पे, साफ साफ उन्होंने बोला भी है, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ भाई, मैं अपना मार्केट गिरा रहा हूँ, अपनी बॉन्ड यील्ड नीचे ला रहा हूँ, ताकि फेड के पास ये मौका आए कि जो डेट रीफाइनेंस होना है वो सस्ती दरों पे हो जाए, ब्याज दर नीचे आ जाए उसकी। तो फेड को वो सामने से कह रहे हैं कि आप दरें घटाइए और आपके पास जो डेट रीफाइनेंसिंग के लिए आना है $7 ट्रिलियन का यूएस का, वो आप सस्ती दरों पे उसे दोबारा रीफाइनेंस कर सकें, यानी कि आपकी जो ब्याज है, ब्याज की लागत है, जो आपका ब्याज का खर्च है, वो नीचे आ सके। तो डेलिब्रेट मूव है ये, अपना उल्लू सीधा करने के लिए या अपना फायदा ढूंढने के लिए ये कर रहे हैं। और चाइना का जब ये मूव आया था ना, शुक्रवार की बात है ये, उस समय उन्होंने कहा भी था कि चाइना हैज पैनिक्ड। तो अब आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसका मतलब ये समझो कि चाइना नहीं करेगा। 2016 से 2020 में जो आपने किया, आप सोचे थे वही रिपीट होगा, ऐसा तो नहीं है ना। बाकी इकोनॉमीज ने भी बहुत कुछ किया है, होमवर्क किया है, उन्होंने भी पहले से तैयारी करी है। चाइना का रिएक्शन देख रहे हैं, साउथ कोरिया, जापान, ये सारी लिस्ट में है, राइट?
चाइना के साथ साथ कनाडा भी है। कनाडा इनफैक्ट चाइना से पहले था जिन्होंने बोला था कि हम टैरिफ लगाएंगे इनके ऊपर रिटेलिएटरी, लेकिन चाइना उतने ही क्वांटम में लगा देगा ये किसी ने नहीं सोचा था। जितना है टैरिफ उसके ऊपर बोल रहे हैं कि हम 34% एक्स्ट्रा लगाएंगे, जो ऑलरेडी है उस मतलब जितना आपने बोला हम भी उतना ही लगा देंगे। तो ये अपने आप में आंख के बदले आंख और क्लैश ऑफ टाइटन्स है। यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी, दूसरा चाइना, छोटी मोटी बात नहीं है। अब इस कदम से मंदी की आशंका जो है ये नजर आ रहा है कि बढ़ते हुए, क्योंकि हम जितने भी देख रहे हैं, जेपी मॉर्गन जो है वो कह रहा है कि टैरिफ लगने से 2025 के अंत तक जो है यूएस में मंदी आ सकती है। गोल्डमैन सैक्स कह रहा है अगले 12 महीने में यूएस में मंदी की आशंका है। और यहाँ साथ ही साथ जेपी मॉर्गन ने ये भी कहा है कि ग्लोबल स्तर पर मंदी की संभावना 40% से 60% के बीच में। तो अब वो रिसेशन जो है, मतलब टैरिफ तो ट्रिगर था, अब रिसेशन का खतरा बढ़ता हुआ। देखिए जब तूफान आता है ना, कोई भूचाल आता है तो एक एपिसेंटर होता है। इस बार एपिसेंटर यूएस है, लेकिन बाकी जो आसपास के देश होते हैं वो भी तो उसका खामियाजा भुगतते हैं ना। अब हाल ही में जब हमने देखा था ये म्यांमार में हुआ था, ट्रेमर्स तो दिल्ली तक भी उसके फेल्ट किए गए थे ना, हमने भी महसूस किया उस चीज़ को। और ये जो टैरिफ वाला भूचाल है या जो भूकंप है, इसके जो रिपरकशंस हैं इसके जो इफेक्ट्स हैं, जो फीलिंग है, वो आपको दुनिया भर में देखने को मिलेगी। फिच भी यही कह रहा है टैरिफ से मंदी का खतरा बढ़ा है। और जेपी मॉर्गन तो ये कह रहे हैं कि आप ना केवल यूएस बल्कि ग्लोबल स्तर पर मंदी की जो संभावना है वो 40% से उन्होंने बढ़ाकर 60% कर दी है। गोल्डमैन सैक्स भी पहले कह रहे थे कि अगले 12 महीने में 20% संभावना है कि यूएस में मंदी आएगी। अब वो कह रहे हैं कि 35% हो चुकी है। देखिए हो क्या रहा है, मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी, गोल्डमैन सैक्स हुआ, मूडीज हुआ, ये सब कह रहे हैं कि टैरिफ वॉर से होगा क्या, एक तो महंगाई बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। अब 34% अगर टैरिफ लगेगा, मैं सीधा एग्जांपल देता हूँ, आप 100 रुपये की एक चीज़ लेते थे, बाहर से आती थी किसी भी देश से आपके पास, अब वो सीधी 134 रुपये की मिलेगी, से फॉर एग्जांपल चाइना से ही अगर आ रही है, तो 34 रुपये तो सीधा आपकी इन्फ्लेशन में ऐड हो गए ना। अब सरकार तो वहन करेगी नहीं, आप और मैं अगर खरीदने जा रहे हैं कोई चीज़ तो हमें खरीदनी है, तो वो आपकी इन्फ्लेशन में ही दिखेगा ना। तो महंगाई बढ़ेगी, उससे क्या होगा, आपकी जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है लूज होगा। वो यार मैं 100 रुपये वाली चीज़ 134 में मिलेगी, मेरे लिए दिक्कत की बात है ना, मैं कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा। एक और फैक्टर है संदीप कि यूएस कंपनियों ने इंपोर्ट ऑर्डर रोके। हाँ, तो पहले मैं ये वाली चीज़ पूरी कर दूं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम होगा, आर्थिक ग्रोथ कम होगी उससे। तो आपकी अगर आर्थिक ग्रोथ कम हो जाएगी तो मंदी होती क्या है, 2 क्वार्टर आप नेगेटिव ग्रोथ या फिर डी ग्रोथ में चले गए, यही होता है ना, टेक्निकली तो मंदी यही होती है। तो वही स्थिति पैदा हो रही है। और फिच की आप बात करी, तो फिच तो ये कह रहे हैं कि टैरिफ से मंदी का खतरा तो बड़ा ही है, फेड के पास दरें घटाने की जो गुंजाइश है वो भी कम हो गई है। जो ये बड़ा सामने तो आके बोलते हैं ना कि पॉवेल साहब के पास मौका है, घटाओ, आप घटाओ, उल्टे दांव पड़ जाएंगे। वो कह रहे हैं महंगाई बढ़ जाएगी, मेरे पास रूम ही नहीं बचेगा। जब महंगाई इतनी बढ़ जाएगी तो मैं भाई कहाँ से, और कम हो जाएगी। आपकी इकोनॉमी पहले ही इन्फ्लेशनरी है, मैं उसमें ब्याज दरें कम करके और ज़्यादा उसमें पैसा फूकने की या फिर खरीदारी या डिमांड बढ़ाने की बात कर दूँ, इन्फ्लेशन और शूट अप कर जाएगी। कहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे हम? तो 4% इन्फ्लेशन लेके चलते हैं, वो 2% की बात करते हैं, उनको 2% ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं झेल सकते। और जहाँ महंगाई बढ़ती है वहीं पर सेंट्रल बैंक हाथ खींच लेते हैं रेट कट से, और यही हो सकता है इस केस में। और आपको याद होगा अभी ट्रम्प साहब आए नहीं थे जब उन्होंने कहा था कि हम ये सब करेंगे, उस समय ही उन्होंने कह दिया था। अभी ये 21 जनवरी वाला दिन आया भी नहीं था जब उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए थे या फिर शपथ ली थी, उससे पहले ही उन्होंने कह दिया था फेड ने या जेरम पॉवेल ने कि अगर ऐसा हुआ, कुछ टैरिफ्स लगे या कोई मूव आया तो महंगाई बढ़ेगी। उस समय मार्केट गिरे भी थे क्योंकि पहले ही ऐसी अनुमान थे कि इस साल 2025 में 4 बार ब्याज दरें कम होंगी, 1% से ब्याज दरें नीचे आएंगी। लेकिन उसी समय देखिए जैसे ही वो बयान आए स्लैश करके 2 पे आ गया, अब तो 1 पे ही आ गया कि एक ही बार हो सकता है कि फेड ब्याज दरें घटाएगा। तो आपकी देखिए हमारी इकोनॉमी में हम 6.5-7% के ब्याज दर की आदी हैं, वहाँ की इकोनॉमी कंजम्पशन इकोनॉमी है, हम एक सेविंग इकोनॉमी है। हमारे लिए जो डिपॉजिट रेट्स हैं वो भी मायने रखते हैं साथ में। यूएस में कोई सेव नहीं करता, वहाँ पे कंजम्पशन इकोनॉमी है। वहाँ पे तो मैं आपको बताता हूँ एक लाइटर नोट, लोग तो अपनी क्रेडिट कार्ड की जो रेटिंग होती है ना उसके लिए लड़ मर जाते हैं कि मेरी क्रेडिट रेटिंग जो है, मेरे कार्ड के ऊपर जो मेरी जो रेपुटेशन है वो कम नहीं होनी चाहिए, मेरे को जितना क्रेडिट मिल सकता है, क्योंकि उनका जीवन उसी तरह से है। वहाँ पे महंगाई बढ़ने का मतलब है कि स्लो डाउन जो है वो बिल्कुल उनको ताक रहा है, और उसके रिपल इफेक्ट हम वर्ल्ड ओवर देखेंगे। और इस बीच में जो मैंने आपसे पहले कहा, यूएस की कंपनियों का इंपोर्ट रोकना ये भी इम्पैक्ट करेगा। बिल्कुल कर रहा है। वहाँ पे देखिए शेल्फ्स खाली हो रहे हैं, लोग पहले से खरीदारी करके चल रहे हैं और वहाँ पे रिटेल स्टोर्स जो हैं वहाँ पे शेल्फ्स खाली हो रहे हैं, लेकिन कंपनियाँ सामने से नए ऑर्डर नहीं दे रही हैं। वो सामने से क्या कर रही हैं,
कि डिस्काउंट मांग रही हैं लोगों से। अगर आप हमें भेज रहे हैं, डिस्काउंट का क्या मतलब, जैसे मैंने कहा 100 वाली चीज़ आपको 134 में मिल रही तो आप कह रहे 34 रुपये का डिस्काउंट दे दीजिए ताकि मैं 100 रुपये पे ऑफर कर सकूं। ऐसा नहीं हो सकता ना। और सबसे बड़ी बात देखिए, आप जो शिपमेंट्स ऑलरेडी हैं, ट्रांजिट में हैं, उन शिपमेंट्स में भी डिस्काउंट मांगे जा रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है कि आपने ऑर्डर कर दिए, पहले ही चल रहे हैं, मतलब समय लगता है, शिप्स मूव करते हैं, इट टेक्स समटाइम्स मंथ्स टू रीच द डेस्टिनेशन। तो उस लिहाज से आप उन शिपमेंट्स पे भी जो ट्रांजिट में है उन पे भी डिस्काउंट्स मांग रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो आप मतलब ट्रम्प साहब तो कर ही रहे हैं, अब कंपनियां भी वहाँ पे ऐसे रेडिकल चीज़ें कर रही हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। और भारतीय कंपनियों से तो 20 से 25% तक के डिस्काउंट मांगे जा रहे हैं। और फॉर दैट मैटर एप्पल के नंबर्स आप मेरे साथ डिस्कस कर रही थी, अगर आप बता पाएं थोड़ा। एप्पल ने तो एप्पल के वेंडर्स ने मार्च में रिकॉर्ड 20,000 करोड़ के आईफोन एक्सपोर्ट किए थे, ठीक है। तो ये एप्पल के वेंडर्स का मार्च का रिकॉर्ड है, और पिछले साल मार्च में 11,000 करोड़ के ही डबल हो गए मतलब। तो आप समझिए कि पहले से ही टैरिफ लगने वाले हैं, उससे पहले ही ज्यादा माल जो है वो इधर आ रहा है। मतलब एप्पल जैसी कंपनियां ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनकी मार्केट कैप क्या होगा। टाटा के स्टॉक में भी आज हमने हरकत देखी, 10% गिरावट। टाटा मोटर्स एक दिन में 10%, टाटा स्टील 10%, ट्रेंड 17%। तो आप समझिए ना कि जितनी कंपनियां, अब टाटा देखिए, जितना बड़ा नाम, जितना ग्लोबल नाम, उतनी बड़ी पिटाई। यही आज का फंडा है। इनके पैर जितने बाहर फैले हुए हैं उनके लिए आज उतना ही बुरा दिन है। जितने फैले हुए उतने बुरे गिरेंगे। तो ये जो अक्टूबर 1987 ब्लैक मंडे यूएस मार्केट के लिए, यही लग रहा है क्या? ऐसा नहीं लग रहा है। नहीं, मत बोलिए। उस दिन 22% गिरा था डाउ। अभी कितना गिरा है? 5.5-6% गिरा फ्राइडे को। डिफरेंस है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। नहीं प्लीज बोलना क्यों बता रहे हैं किसी को ब्लैक मंडे है? ठीक है, रिएक्शन आना चाहिए था, फियर है, डर है, यूएस में मंदी आ सकती है, ग्लोबली मंदी आ सकती है, सारे फैक्टर्स हमने बताए। यूएस की कंपनियां जो कर रही हैं वो भी दिक्कत की बात है। शिपमेंट्स रोक दिए गए हैं जेएलआर की ओर से, जब तक स्थिति साफ नहीं हो जाती कोई भी अनसर्टेनिटी में काम नहीं करना चाहेगा, बिजनेस नहीं करना चाहेगा। लेकिन ब्लैक मंडे में ओके, चलिए ब्लैक मंडे नहीं बोलते हैं, लेकिन ये हफ्ता टर्नकेटेड हफ्ता है, क्योंकि एक दिन जो है मार्केट हॉलिडेज है, तो हमें 4 दिन जो है वो, संदीप क्या लग रहा है, ये 4 दिन भारी पड़ेंगे। मतलब अच्छी बात है कि एक दिन कम, भी शुरू होने वाला 10 तारीख को शुरू हो जाएगा। और उसमें भी ना, आप जब बात कर रही थी, अब मुझे याद आ गया, आज सुबह रचित खंडेलवाल जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि अब नतीजे आएंगे कंपनियों के, वो हमारे लिए और पेन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अब टीसीएस आएगी या फिर इन्फोसिस नंबर्स लेके आएगी, उसके बाद आप बोलेंगे गाइडेंस दो। कहाँ से गाइडेंस देंगे भैया? सामने से अनसर्टेनिटी इतनी है। जिनके लिए काम करते हैं उनको ही नहीं पता वो कितना खर्च करने वाले हैं या उनका बिजनेस क्या होने वाला है। आईटी पर बुरी मार पड़ रही है। बिल्कुल। और आप देखिए ना, जितनी ग्लोबली कंपनीज हैं या फिर यूएस में जिनका भी एक्सपोजर है, उनको पता ही नहीं क्या होने वाला है। अब ट्रम्प साहब किस करवट बैठेंगे, ये ऐसा ऊँट है, पता ही नहीं है कब बैठ भी जाएगा कि किस करवट बैठेगा। फार्मा का अभी आना बाकी, और उन्होंने कहा है कि आप ऐसे टैरिफ लगाएंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यू कांट इवन इमेजिन। तो अभी टैरिफ का ये तांडव चलने वाला है। मैं तो देखिए शुरू से ये चीज़ कह रहा हूँ, ये नेगोशिएटिंग टूल है, ये अपने फ़ायदे की बात ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस चक्कर में बहुत कुछ इसमें स्वाहा हो जाएगा। मुझे इंतजार रहेगा भारत सरकार के बयान का, कुछ भी अभी इनका रुख सामने नहीं आया है। इनकी बातचीत चल रही है, पहले से नेगोशिएटिंग टर्म्स में है, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं हो सकता है हमें कुछ अच्छा भी सुनने को मिले और हमारे बाजार वहां पर बाउंस बैक दिखाते हैं। जो पहला रिएक्शन आया था ना थर्सडे को टैरिफ लगने के बाद, बहुत ही नॉर्मल था कि इसीलिए था जो फ्राइडे का मूव था ना, जो फ्राइडे को गिरावट थी, वो ग्लोबल ट्रेड वॉर की वजह से, क्योंकि चाइना ने रिएक्शन दे दिया था। तो हमारे लिए उतनी खराब नहीं थी, लेकिन हम भी तो ग्लोबली कनेक्टेड है ना। अब ग्लोबल विलेज से थोड़ा निकल जाएंगे, इंडिया में है, इंडिया में रहेंगे, लेकिन ग्लोब का तो पार्ट है। लेकिन तभी संदीप कह रहे हैं ब्लैक मंडे मत बोलिए। चलिए ब्लैक मंडे नहीं बोलते, लेकिन हाँ ये हफ्ता डेफिनेटली वॉच आउट करने वाला रहने वाला है। बहुत सारा एक्शन हो रहा है। Money9 लगातार बाजार में क्या हो रहा है, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो बाजार के मूड को खराब कर रहे हैं, और कुछ भारत सरकार की तरफ से बयान आता तो सुधार भी सकते हैं। तो इन सब पर Money9 आपको दिन भर कवरेज देता रहेगा। Money9 देखते रहिए, और अभी सिर्फ एक मंत्र है कि घबराने का नहीं है, बने रहिए बाजार में, बस वेट एंड वॉच की पॉलिसी रहनी चाहिए। ठीक है संदीप? बिल्कुल। ओके, तो इतना ही हमारे इस खास बातचीत में।